रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। मैं बिल में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्कार है। प्रेम से बैठिए, प्रेम से रखो मेल और प्रेम के साथ देखो हमरा खेल। गफलत में कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को, गफलत में कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को। पहले किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को। तो दोस्तों, इसके पहले जब कभी मैं यहां पर रहता था तो यहां पर तमाम वर्कर नजर आते थे, लेकिन आज न जाने क्या बात है, कौनो ससुरा नहीं दिखाई दे रही। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बैठ कर विचार करता हूं, देखता हूं कौन साला यहां से काम करके पैसा ले जाता है और कौन साला हराम का लेके जाता है। और उस साले को देरी हो गई और आप साहब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लागत है बाबू, बाबू खूंखार आदमी बा, बात ही बाबू तो गोली चार्ज कर दिया था, हमका कई दाई मार डाय सफाई, कईयों मर्तबा हम मर चुका ही। फर्क इतना रहा है, जब मर जाए, जब भगवान किया जाए ना हुआ जो, और भगवान रहा है हमार संपर्की निकल जाए। पहले हमार उनके नेउताकारी होत रहन है, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुन हुई हमार दुआरे ही छोड़ देन, लेकिन मानदान हमारो तो नहीं बनवा। अगर भूले भड़के का बहुत दुआरे पहुंच जाए थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थे। मिलब देखा का होता, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। ना चीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है, ए हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है सरकार, कुत्ता अब क्या हुक्म सरकार, क्या हुक्म है सरकार। लेकिन राम शरण साले हमें जाना चाहते हैं, मैं यहाँ पर सबसे पहले हमें आना चाहिए, यहाँ साले कुत्ता तुझे आना चाहिए। साफ साफ बताना बेटा, नहीं तो मैं कसम गोली अंदर साले तुम बाहर हो जाएगी। किस लिए लेट आया वे, हम सब बताओ बाबू, हम झूठ बोलबे नहीं करब। जब आप पोछा तहाई नहीं साले, हम चट रहे हैं। अब साले हम तेरे से पूछ रहे हैं, आखिर किस लिए लेट आया वे। लेट के काहे आए बाबू, अबे साले लेट यानी देरी करके क्या आ रहा है। मैं देरी में यानी का कर जाना चाहता हूँ, नहीं तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बेटा। देर काहे होगी बाबू, एमे के कनार फंस गया। देख क्या फंस गया बे, हरामखोर साले कुत्ता, क्या कारण फंस गया। मैं साले करण को जानना चाहता हूँ। हमको बता दे बाबू, आप बैठे झूठ बिल्कुल न बोलो, साफ साफ बताना, एकदम साफ साफ बताओ। बैठे बोल बे, का बताओ भाई करिया, देर हो गई बा, ई मारे जरूर। ए बाबू, आज हम यमराज जी के बेवकूफ बना के आवत बाटे हैं, देरी हो गई। अरे
हम साले ये जानना चाहते हैं बे कि आज साले तू यमराज को कैसे बेवकूफ बनाया। आप बढ़िया बता दे बाबू। बाबूजी मृतलोक है, ये मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, के विष्णु भगवान का पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा याचनाएं हो रही है। हम कहे हमको को पूजा पाठ न करब, अगर हमको तपस्या करे बा तो हम यमराज की तपस्या करब। ए बाबू, यमराज की तपस्या करे खातिर हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करई तपस्या। कहे चौंक जाता है बाबू, तपस्या। हाँ बैठे तपस्या बाबू, दर्शन नहीं मिला। हम कहा अब कहा, अब हम का करी। ए बाबू, हम तुरंत वो लड़ी गए, लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू। कहे चौकता है बाबू, तपस्या। तब वो दर्शन नहीं मिला। हम कहा अब क्या करी। ए बाबू, हम तुरंत उठ के बैठ गए, उकरू मुकरू बैठ के बाबू, हम जल्दी जल्दी करैया। क्या साले करने लगा बे तपस्या। कुत्ता, तपस्या का नाम पहले लिया कर बे, जैसे उसके बाद क्या हुआ। जैसे ले चाहे खड़ा हो गया। हमारे तपस्या में राजी खुश हो गए बाबू। फरसा पर चढ़ के, फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में लेके बाबू आओ। अबे साले राम शरण, तू साले पागल हो गया है क्या बे। यमराज जी फरसे पर चढ़कर और भैंसे को हाथ पे लेकर, अबे साले पागल, यमराज जी अपने भैंसे पर सवार होकर बे और हाथ में अपना फरसा लिए होंगे बे। हमरे आगे आइए बाबू, यानी आ गए। औते मान दुनो खोल दिन। क्या साले खोल दिया। अखिया यानी जिस आँख को बंद किया था उस आँख को खोल दिया, उसके बाद क्या हुआ। खोलते मान हमार ले लेन, उनका हम ले ले, यानी दर्शक दोनों तो से मिल गया। बोले बेटा, ये मेरे लाल, ए बेटा, अबे मांग ले बेटा, मांग ले। साले कुत्ता, मांग बेटा। अबे साले रमसरला, उतारूंगा जूता साले, 20 जूता मारूंगा। आराम खोर साले बेवकूफ है, मैं साले तेरा बेटा हूं बे। हम आपका नहीं कहते ही बाबू, यमराज हमका कहन, आप कम नहीं कहत तो साले ऐसे पहले बोल दिया करना बे। ये यमराज जी तेरी तपस्या पर खुश होकर तुमसे पूछे और तुमने क्या बोला। मांग ले बेटा। हमका कुछ ना मांगा, बोले हमारी तपस्या के तुमको मांगना पड़ेगा। हमका मांगब 3 चीज मांगब, अपने खातिर न मांगब, सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज जी कहना ऐसा भगत देखबे न भाई, जौन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मांग ले। मौका पाए मांग ली बाबू। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोहरे भैंसा वाली सिंह यमनी बा खड़ी हुई कि आपस में एक हो जाए। हाँ बाबू, कहते माने इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी, भैंसों के बीचों बीच खोपड़िए पे खोइन तक गई। कह ले दूसरा वरदान मांग। हम कहा मांगब, कहन मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप यही सिंहिया कुपरा बैठ जाए। यमराज हक बकाई है, अब सिंही पर कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल, फंसा बनिया का करे सौदा करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू, वही सिंहिया के ऊपर जाए के ऐसे हाथ से बैठिन तो गए। हिसाब किताब बदलैला, ऐसे हाथन जी भी निकली है वही कैसे छटपटाता है। कहता अरे 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 गा, अरे गा 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 गा, अरे गा गा गा। वही पे कहता हूँ हाँ, अब तीसरा मांग, तीसरा मांग। हम कहे मगबई करब का कहूँ जाता का, कहन जात नहीं ना, हिया जाता बा। मौका पाए तीसरा मांग ली। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोहरे भैंसा वाली सिंह
जैसे रही वैसे फिर हो जाए। ए बाबू लाग सिंह अलग हो लागे चाचा फैला भाई बड़े बड़ा बदतमीज है सुअर की औलाद। भागे भाग जा साले, अबे भाग दे। जब कहें भाग दे इतने में मोर आँखियाँ ही खुली गई। साले कुत्ता, हराम खोर साले, इतनी देर से चला हम का बना रहा है, उसके बाद बोल रहा है हमारी आंखें खुल गई। ये साले तू हराम खोर कहीं सपने की बात लेकर अबे राम सल्ला, तुझे तो साले मालूम होना चाहिए बे, हम साले किसी की गुस्ताखी को माफ नहीं करते हैं, माई कसम फौरन गोली का निशाना बना देते हैं। लेकिन राम शरण देख साले, आज की गुस्ताखी तेरी को माफ किया, लेकिन साले आइंदा अगर गुस्ताखी कोशिश करने की कोशिश किया तो याद रखना बेटा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमको जो बोल बोल न करो बाबू। राम शरण तो साले जानता है, तो साले जानता है हमें कि हम कौन है, लेकिन ये दूर दराज से आए हुए जनता हमें नहीं जानती कि हम कौन है और कहां का रहने वाले हैं, हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है। ए बाबू आप कौन है बता दे। हम साले कौन है और तुम सारे छर्रा और पियलिया हो। ये हम कहते और सारे का कहता है, अब साले हम कौन है। हाँ आप बता दे। हाँ तो दोस्तों लीजिए हमारा संगीती परिचय, हम कौन और कहां का रहने वाले हैं, हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है। साथियों हम कहीं गैर के नहीं रहने वाले हैं, हम इसी शहर बंबई का रहने वाले हैं। दोस्तों हम इसी शहर बंबई का रहने वाला हूं, लोग मुझे सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं, सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं, सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप लोग को मालूम नहीं होगा कि आखिर इस सागर मल्होत्रा कैसे मल्होत्रा बना। दोस्तों आज के 20 साल पहले मैं इसी शहर बंबई की गलियों में दर बदर की ठोकर खा रहा था। एक दिन दोस्तों हमारी मुलाकात सेठ यशवंत राय जी से हुई। अच्छा दोस्तों सेठ यशवंत राय जी से हुई। सेठ यशवंत राय हमारी तो देखकर हमारे ऊपर तरस खाए। दोस्तों हमारे ऊपर तरस खाए और हमें अपने साथ लिवा गए अपनी कंपनी पर। दोस्तों सेठ जी के पास 4 फैक्ट्रियां चल रही हैं। दोस्तों जिस वक्त हम उनके कंपनी के अंदर गए एक वर्कर की हैसियत से गए। दोस्तों हमने कंपनी में दिल और दिमाग लगाकर काम किया, अच्छा मेहनत किया और अपनी ईमानदारी पर अच्छी बुलंदियां हासिल किया। दोस्तों हमारे कारनामों पर खुश होकर सेठ यशवंत राय अपने यहाँ का वर्कर नहीं बल्कि अपने कंपनियों का मैनेजर बना दिए। राम शरण इस वक्त हम उनकी कंपनी के मैनेजर हैं। दोस्तों सेठ यशवंत राय हमें अपना मैनेजर वर्कर नहीं समझते हैं बल्कि हमें अपना दोस्त समझते हैं। यहां तो दोस्तों जो कुछ होता है बगैर हमारे राय सलाह के एक कदम नहीं उठाते सेठ जी। आपसे राय मशवरा लेते हैं। लेकिन राम शरण क्या बताओ, जब से मैं इस कंपनी में आया हूं मैं कसम हमारा माइंड भी चकराता रहता है। ओ क्यों? राम शरण इसलिए चकराता रहता है, मैं सोचता हूं क्यों न इस मिल का इस कंपनी का मैं मालिक बन जाऊं। दोस्तों जिस दिन हम इस कंपनी के मालिक हो जाएंगे उस दिन वादा करते हैं माई कसम जी भर के आप लोग को मिठाइयां खवाएंगे। अरे वाह! राम शरण और तुझे इस कंपनी का मैनेजर बना देंगे वे। आपका मैनेजर आप मालिक। मुझे सिर्फ
दौलत चाहिए, दौलत। सिर्फ हमें दौलत की नशा रहती है। लेकिन दोस्तों, इसी बॉम्बे शहर में मेरी एक महबूबा रहती है जिसका नाम शबनम बाई है। शबनम बाई? दोस्तों, शबनम बाई और हम आशरा, शबनम बाई का और हमारा सिर्फ एक धंधा है, एक वसूल है। ओ क्या? दोस्तों, हम शहर और गांव में सेठ धनी लोग को देखते हैं और उसे लेकर जाते हैं चंपाबाई के कोठे पर, शबनम बाई के कोठे पर। शबनम बाई दोस्तों उन सेठ लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाती है और उसके साथ ब्याह करती है। ब्याह करके दोस्तों उसके घर जाती है, कुछ दिन रहती है, उसके बाद उस घर को तहस नहस कर देती है। उस घर को बर्बाद कर देने के बाद पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेती है। उसके बाद दोस्तों हम दोनों लोग उस प्रॉपर्टी को बेचकर उसी बेचे हुए पैसे से ऐशो आराम करते हैं। ये आपका धंधा है? यही हमारा धंधा है दोस्तों। लेकिन रामचरण क्या बताऊं, आज सुबह हमारे पास फोन आया था शेर जी का। अच्छा? शेर जी इस वक्त अपने घर से शहर बम्बई आ रहे हैं। हाँ। मैं सोच रहा हूं क्यों ना चलूं स्टेशन पर, शेठ जी का रिसीव कर कंपनी पर लाया जाए। तुरंत चले? चलो रामचरण, देरी मत करो और चलते हैं हम बॉम्बे स्टेशन। आइए इसी वक्त चलते। दोस्तों, मेरा नाम यशवंत राय है। मैं भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ। घर में मेरी धर्मपत्नी सीमा और सीमा की गोदी से दो प्यारे प्यारे बच्चे। बड़े बेटे का नाम राजू है और छोटे बेटे का नाम अमर है। बड़ा बेटा इस वक्त बीए फाइनल का छात्र है और छोटा बेटा बीए फर्स्ट ईयर का। दोस्तों, मालिक का दिया हुआ सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। मुंबई शहर में इस वक्त 4 कंपनियां चल रही हैं, करोड़ों की जायदाद और तमाम सर्व सुख संपन्न परिवार है। दोस्तों, ये पहले यशवंत राय नहीं था। गांव का एक सीधा साधारण सा व्यक्ति यशवंत था। हमारी शादी हुई दुल्हन के रूप में जब सीमा ने इस घर में कदम रखा तो मानो मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया। उसके ही आते ही घर की रौनकें बदल गई। मैं जिस भी काम में हाथ लगाता था वो काम बखूबी पूरा हो जाता था और देखते ही देखते एक गांव का सीधा साधारण सा व्यक्ति यशवंत राय बन गया। दोस्तों, इस दौर में हमारी सीमा जैसी पत्नी बड़ी खुशकिस्मत वालों को मिलती है। उसके आचार विचार बहुत ही अलग हैं। सुबह उठती है, पहले मेरा मुंह देखकर पांव छूती है, फिर इसके बाद बाहर की दुनिया देखती है। बड़े अजीब ख्यालात की है। दोस्तों, मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी सीमा के नाम लिख दिया है। आज मैं मुंबई आ रहा हूं क्योंकि 4 कंपनियों के वर्करों को वेतन देना है। महीने का आखिरी चल रहा है। रहमान आ जाए, उससे कुछ बात करूंगा और बच्चों से मिलूंगा। सबसे मिलने के बाद मैं सीधा मुंबई निकल जाऊंगा। अरे हम कहे बाबू तोहरे में लागी। और के करे में लाग सकत अब भाई तोहरे में लागे नहीं, घरों दुआरे में लाग रहा करा भैया। यह कहा पे तू पाँव लागी तो पाँव तो लागे कहा थे, तू कहाँ लागे के सोचा? तोहरे में कहा लागे के मतलब बाटे तो तोहरे में तो लागे है कहा ला गया है पाँव। यह लागत है। देखो, तुम आज देर कर दी आने में। देर कई दिन? अब भाई चले जाओ ते देर हो कई दिन। हाँ यार, मैं कभी से आके बैठा हूँ। कब ऐसे आके बैठा? लेकिन बाबू हम जान नहीं पाते तो तैयार कहाँ भा बाटा? हाँ यार, मैं जा रहा हूँ मुंबई।
तू बम्बई गया था? हम्म। सही में एक झूठ बोला था। अरे यार किस बात की झूठ? सच कह रहा मैं मुंबई जा रहा हूँ। इतना सवेरे कफों नहीं तैयार होत रहा बम्बई में, कैसे आज तैयार हो गया? यार मॉर्निंग वाली ट्रेन का टिकट है ना। हाँ, हम्म। घरवा वाले ने जो बताया कि अभी तू पहला शख्स है यार जिससे मैं बता रहा हूँ। अबे मायूस नहीं बताया भाई, किसी से नहीं बताया यार। तो कैसे हुई? ऐसा कर, सबको बुला दे, कुछ बात करूंगा फिर निकल चलेंगे। अलग अलग कमरे में जा बाबू, तो भाई समय लागी। तू ये बैठा फोन कर दे, एक सब खड़खड़ा बिल्कुल सही, एकदम खड़खड़वाई दे। ए बाबू, ए बाबू, कहाँ तई भैया का नंबर हुआ पूरन कहे वाला है? वो एयर ठेल के ना? अरे नंबरवा, हाँ एयरटेल सीमा ना। हाँ वो 99 नंबर हम कहा थे तो का? हाँ 99 83 14। दुकान कैसे में डायल हुई? सौदा कैसे डायल होई? 1 और 4। 14 अच्छा 14 95। सर ये बाबे नंबर कब से सराई लाग? तो 50 कहाँ से कम हो भाई? 95 कहीं हुई? 95 हाँ 55। हाँ 55। लास्ट में बाबू 82। बाबू भी आस नंबर हुआ का? 82 हाँ वही वाला। जब लग जाए तो जानी आनी आ रही हो सके, कहूँ नेटवर्क सार न अरज गयो हो। ए बाबू, ये बताओ बा कि आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो इस समय कबल के बाल डाल रहा है, पुनः 2 4 6 महीने डायल करे। धन्यवाद। 2 4 साल बाद तब चला फिर कमरम तू कमरे जेरिया से बाहर नहीं, बानू का दिमाग सही हो जाएगा। फिर से लगाई। लगाओ आधिक महाराज नेटवर्क ना है पकड़ा था। हेलो बिना घंटिए गए बजिया वही लाग यार। हेलो हेलो कौन कौन? म्याऊ म्याऊ। म्याऊ म्याऊ कौन है बे? भैया तार आवतिया हमार पूरी नहीं जाती है। कहाँ बे? अवजिया आ रही है कहाँ बाटा? कमरे में। कहाँ बाटा? कमरे में हाँ का करता? बैठा हूँ। कॉलेज न जावे काज? जाएंगे। जाएंगे। ओहो बड़े ताव से बात हो रही है, हम समझ गए। कहा तई वो तोरे उनकर फोनवा आवा था की कर? अंकल फ्रेंड के। हाँ अंकल फ्रेंड। हाँ वो बाबू पूछे मेरे फोन लगवाए हैं। पागल है क्या बे तू? हाँ, नहीं करते का बात फालतू क्या? बात करता है। तार छोटका भैया मरा है। ना जिया था साले अमर। अरे यार तू सब नाम इस तरह धरे अगर लई नहीं पाई तो को सब हम। कहाँ बाटा दोनों भाई? कमरे में बे। दोनों भाई अपने माइक कमरम जा, अपने माइक दोनों भाई ले के तुरंत ही आवा। साथ लीवा कर पागल साले। तोहार बाबू बुलावा तहाँ है, जल्दी आवा। क्या हुआ बे? भैया क्या? तार बाबू जाए वाला है। कहाँ बे? कल लास्ट बार लड़कन के देख ले भैया, जल्दी आवा। तू साले पागल है, रख फोन में आ रहा हूँ। बक जाए वाला। का तू अपने आँखी से अभी तक देखा था? नहीं सारे हमारे मथिया बिंद हो गया, देख रहा हूँ। देखा था माई भैया आई तो गईन। हाँ नगन आई बुरड़ाई। स्वामी जी के चरणों में सीमा का प्रणाम स्वीकार है। बाबूजी के चरणों में बड़े बेटे राजू का प्रणाम स्वीकार। बाबूजी के चरणों में छोटे बेटे
अमर का प्रणाम स्वीकार। दोनों भाई पुत्रवती हो। पागल साले दोनों भाई पुत्रवती हो। समझ नहीं पाया, अलग अलग आशीर्वाद दे तो समझ लगी। पहले समझो, पुत्र पति वती चारों नहीं, दिमाग सही हो जाए। शेर जी के चरणों में ना चाहिए गुलाम का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी, आज क्या बात है जो एक साथ हम सबको अपने पास बुलाए? क्या हम लोगों से कोई गलती या कोई गुस्ताखी हो गई बाबूजी? पागल है साला। क्या हुआ बे? क्या हुआ? तोरे बाबू कट गए। पागल साले एकदम। मारी से अपने बतावा जाए वाली कट गए। कहाँ बे? टिकट कट गए यार, और का बाबू तोरे कट गए बा। सच कह रहा है साला बेटा। ये बाबूजी क्या बात है? क्यों हम सबको बुलाए हैं? यही तो अपना आदर्श परिवार है बेटा। मुस्कुराते हुए सुबह होती है और हंसते हुए शाम गुजर जाती है। बुलाया हो तो कुछ बात तो जरूर है। मेरी बात सुनो। सुनना तुम चितलाई। राजू बेटा बात को सुनना तुम चितलाई। राजू बेटा सुनना तुम चितलाई। मिलजुल रहना दोनों भाई भाई। बेटा राजू, मैंने इस छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया बाबू। एक माँ की गोदी से जन्मे 2, 3, 4 भाई बचपन से लेकर जवानी तक एक साथ खाते खेलते पढ़ते लिखते जिस प्रेम प्यार से गुजार देते हैं, वही भाई शादी हो जाने के बाद एक दूसरे के पड़ोसी हो जाते हैं। तो बेटा मैं ये चाहता हूं, तुम दोनों भाइयों में जो प्रेम प्यार स्नेह है, मैं अपनी आखिरी सांस तक यही देखना चाहता हूं। बाबूजी, आप हमारी और हमारे मुन्ना अमर की बात कर रहे हैं ना? हाँ बेटा। लेकिन मेरी बात सुनिए बाबूजी। पिता गुजारिश आपसे सर कदमों में जा।
बाबूजी, अमर हमारा भाई नहीं, हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम दोनों तो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। एक साथ सुबह सोकर उठते हैं, एक साथ स्नान करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ वापस आते हैं। हमारे और उमर के बीच कभी कोई फर्क नहीं पाएंगे बाबूजी। बस बेटा हम यही देखना चाहते हैं। क्यों मुन्ना? बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं बाबू, मेरी बात सुनिए। बाबूजी क्यों बुलवाए आए बाबूजी। बाबूजी, आखिर बात क्या है जो आज आप अचानक माँ को, भैया को और मुझे यहाँ तत्काल बुलवाए? क्या हमसे कोई भूल हो गई बाबूजी? नहीं बेटा, भूल कोई नहीं हुई। बात यह है कि मैं जा रहा हूँ मुंबई। मुंबई? हाँ बेटा, और आप खास करके अपनी मम्मी को परेशान नहीं करेंगे। वक्त से कॉलेज जाएंगे और समय से कॉलेज से घर आएंगे। जरा भी कोई दखलंदाजी अपनी मम्मी के साथ मत करना। देखिए बाबूजी, आप बॉम्बे जा रहे हैं, बेफिक्र होकर बॉम्बे जाइए। हम आपसे वादा करते हैं बाबूजी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो बतिया बता दे, वो वाली बतिया बतावा। भैया का तबीयत खराब हो गई और का होता जाता रहता है यार। नहीं तो वो बतावा ना, तबीयत खराब। कॉलेज से लौटा रहन, बेहोश हो गए रहने, भर्ती हम कराए है। वो बात बताओ ना, काबुलों को चढ़ा तोरे। बहुत बढ़िया बाबा, बताओ भर्ती कराई दी है। बाबूजी, इसे आदर्श परिवार कहा जाता है। आदर्श परिवार को देखकर बहुत खुशियां मिलती हैं बाबू। सुख कई प्रकार के होते हैं। पहला सुख हो निरोगित काया, पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। ये सेठानी जी हैं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी और चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी। जैसे आपके पास दोनों बेटे हैं, जो कार्य करने के लिए आप कहते हैं उस राह पर, उस पथ पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये आदर्श परिवार है, बहुत अच्छा लगता है बाबू। तो बाबूजी, आप बॉम्बे जा रहे हैं, लेकिन लौट कर वापस कब आएंगे? ये तो निश्चित नहीं बताएंगे बेटा, कब आएंगे कब नहीं आएंगे। कभी कभी 1 महीना लग जाता है, 2 महीना लग जाता है, कभी कभी हफ्ते भर में ही आ जाता हूँ। ठीक है बाबूजी, जब टाइम मिलेगा तब आइएगा, हम घर पे हैं। कोई दिक्कत, कोई शिकवा शिकायत का मौका नहीं देंगे आपको। बाबूजी, हमारे कॉलेज का वक्त हो गया है, हमें इजाजत दीजिए, हम कॉलेज जाएंगे। प्रणाम बाबू। तो ऐसा कर बेटा, जाके मेरा बैग रेडी कर दे और मंजन ब्रश वगैरह डाल देना जा, क्योंकि ट्रेन का वक्त हो रहा है। तो ट्रेन के वक्त तोहरे होत बा कि हमारे होत बा? अरे ट्रेन का वक्त मेरे हो रहा है, तू जाके मेरा बैग रेडी कर दे। क्या रेडी कर दे? तू जाग तो का रेडी हम हो। अबे नौकर है तू, तो किस काम का है? जा जा बेटा,
हमका ढेर जी फैसला ये सब बतावा। क्यों समझा कर। जब हमार खानदान कबो कबो बरस नहीं देगा तो हम बरस बैठ करे जा। अरे यार तो मेरा है ना, जा। हम दतुइन करी दतुइन जानी बस। अरे यार तू जाके मेरा बैग रेडी कर दे, जा। का बतिया जो इतना सुरावत हम नहीं जान पाते। अरे यार जाना है, देरी हो रही इसलिए। तो तुहका जाए क्या हमका जाए क्या? अरे तो बैग रेडी कर देना यार। जा। ये मतलब पैसा उस बैग के बाहर वाले पॉकेट में ले लेना, जा। हुआ वाला हुआ ले, भिया वाला हिया अरे ले। यार यहाँ भी कपड़ा चेंज करे यार, पैसा थोड़ी है। देख ना पर्स है ना कुछ नहीं। चार चार टीन के फैक्ट्री चलती है। अबे तू मैं कह रहा हूँ बैग में है ना। बैग में रख के आए बेटा। पक्का ना? पक्का पक्का ना? पक्का। अगर ना होई तो पूरा महीना हिसाब जोड़ के ले। ठीक है ठीक है, जा जा जा, जा। अब यहीं पहुंचा ही तब हम सोचत है कि आज इतना सुहरावत का है यहाँ है। वाह बाबू वाह, हम तो का नहीं जानत रहे। लड़कियन के बियाह कई दे पढ़ाऊ जी करा, लड़के हो चक्कर में लगा। अमर के बाबूजी, क्या है? ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप बॉम्बे शहर जा रहे हैं। हाँ आप बॉम्बे शहर जा रहे हैं ठीक है, लेकिन मुझको किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अरे आपके सहारे के लिए तो हमारे दो नौजवान बच्चे और बच्चों की तरह दो प्यारे प्यारे नौकर हैं, लेकिन मेरे दिल से पूछो कि मैं तुम्हारे बगैर एक एक पल कैसे गुजारता हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि दो बच्चे हैं और घर में 2 नौकर भी हैं, लेकिन आप 2 महीने से घर पे हैं, कितना अच्छा लगता है। और जब आप चले जाओगे तो आपके बिन तो ये घर सूना सूना हो जाएगा। बात आप ठीक कह रही मोहतरमा, लेकिन हमारी बात सुनिए। बोलिए।